श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 1 और 2। जो 3 तक का मैसेज था वो 2 श्लोक करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं अध्याय 5 का समराइजेशन। मुख्य मुख्य पॉइंट क्या है। 29 श्लोक हैं। कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म, इसकी चर्चा हो रही है। इसको 4 प्रकरण में बांटा गया है, 4 पार्ट्स चैप्टर को। पहला पार्ट है पहला सवाल, अर्जुन का प्रश्न, संन्यास अथवा कर्मयोग श्रेष्ठ क्या है, कर्म का त्याग या विरक्ति पूर्व किया गया कार्य। उसके बाद सेकंड पार्ट है दूसरे से लेके 6ठे श्लोक तक। कर्मयोग अर्थात संन्यास के ही तुल्य है परंतु आसान है। इसमें त्याग तथा विरक्ति पूर्व कार्य एक समान है, लेकिन अर्जुन के लिए कर्म श्रेष्ठ है क्योंकि असामयिक त्याग दुखपूर्ण है। यहाँ पर सांख्य योग और निष्काम कर्म योग के निर्णय हो रहा है। निष्काम कर्म योग आसान है कर्म के फलों के परित्याग के मुकाबले में। मीन्स निष्काम कर्म योगा इज इजियर देन रिनाउंसिंग वर्क। इसके बाद 7वें से लेके 16वें श्लोक में 2 पार्ट्स हैं, एक 7वें से 12वां और एक 13वें से 16वां। 7वें से 12वें में योग युक्त व्यक्ति के लक्षण है, बंधन में लिप्त नहीं, जितेंद्रिय कार्यरत रहकर भी निष्क्रिय, विरक्ति पूर्वक परमेश्वर के लिए कार्यरत। अर्थात दूसरे शब्दों में निष्काम कर्मयोगी के लक्षण और उसकी महिमा, उसकी चर्चा हो रही है। परफॉर्मेंस ऑफ निष्काम कर्म योगा 13वें से लेके 16वें श्लोक तक। 13वें से लेके 16वें श्लोक तक 3 कर्ताओं का ज्ञान, आत्मा, भौतिक प्रकृति और भगवान। अज्ञान से आत्मा मोहग्रस्त होती है जबकि ज्ञान से बोध होता है। मीन्स नॉलेज ऑफ द 3 डूअर्स, जीवा, नेचर एंड सुपर सोल। उसके बाद 17वें से लेके 29 तक, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं इसके। कुछ वैष्णव जो है इसके अंदर 5 पार्ट्स बताते हैं, कुछ इसको 3 में डिवाइड करते हैं। 17 से 21 आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लक्षण, परमेश्वर पर ध्यान उसे समदृष्टि वाला बनाता है और वह ब्रह्म के स्तर को प्राप्त करता है। 22 से लेके 25 तक इंद्रिय सुख दुखपूर्ण है, अतः अंतःकरण में आनंद का अनुभव करते हुए ब्रह्मभूत अवस्था उत्तेजनाओं को जीवन के अंत तक सहन करें। और 26वें में है मुक्ति कैसे प्राप्त करें। मीन्स नॉटशेल में कहें तो लिबरेशन फोकसिंग ऑन सुपर सोल। उसके बाद है 27 और 28 अर्ली डिस्क्रिप्शन है अष्टांग योग की, कि अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, लिबरेशन थ्रू अष्टांग योगा। और फिर है श्लोक संख्या 29 शांति सूत्र, शांति प्राप्त करने का उपाय। भक्ति योग अर्थात कृष्ण को समझना, पीस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरेशन, मुक्ति के प्लेटफॉर्म पे शांति प्राप्त होती है। तो ये जो है चर्चाएं हैं कि हमें इस टॉपिक के अंदर क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। अब हम जो है पहला श्लोक करते हैं।
अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च शंससि यथा श्रेय एतयो एकं तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? कर्म संन्यास और कर्म योगा, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए? इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सुख चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पद अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन, शुष्क चिंतन मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो करी नहीं, ओनली थ्योरी 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 पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, बस ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। उस ज्ञान की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उस पर मन नहीं लगाया, उस पर बुद्धि नहीं लगाई। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उनके शरीर के बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है, 4वें अध्याय से लेकर 30वें श्लोक तक। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। इन श्लोकों में नहीं, रादर इसके बाद के श्लोकों में चर्चा आई। तृतीय अध्याय में ये बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारी यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी है कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करो, ज्ञान प्राप्त करो, उसको एनालाइज करो, पूरे ज्ञान को एनालाइज करो, यूज योर आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि का प्रयोग करो, अपने मन के संशय दूर करो, मोह से मुक्ति प्राप्त करो और फिर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करो। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन ने संकल्प किया युद्ध नहीं करूंगा, उसका डिसीजन क्या था? आई विल नॉट फाइट, युद्ध नहीं करूंगा। परंतु यहाँ भगवान ने कहा भक्तिमय कर्म, कर्म होना चाहिए कृष्ण के प्रति भक्ति के पूर्वक, नंबर एक। और ज्ञान युक्त अकर्म, मतलब आपको अकर्म का ज्ञान होना चाहिए कि अकर्म है क्या। अकर्म का मतलब यह है कि आपने निष्काम भाव से कर्म किया, कृष्ण के लिए ममता रहित, आसक्ति रहित और फल इच्छा रहित। 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्र कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। कर्म फल का परित्याग नहीं समझ रहा है, कर्मों का परित्याग समझ रहा है कि काम ही ना किया जाए, काम नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, ये उसके मन का भाव है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग होगा? कर्म का त्याग तो नहीं हुआ, भक्ति योग में कार्य कर रहा है। दूसरे शब्दों में वह ये सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार से कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं, कंफ्यूजन प्रिवेल्स। भाई आप भक्ति में कार्य करेंगे तो कर्म हुआ ही नहीं ना, वो तो अकर्म हो गया। पर अगर जो है वो कह रहा है कि अगर आप भक्ति में कार्य करेंगे तो कर्म का त्याग कैसे, कर्म तो मैं कर ही नहीं रहा, तो कर्म का त्याग कैसे हो जाएगा? पहली बात। अब दूसरे शब्दों में सोचता है कि अगर मुझे कर्म का त्याग करना है, कार्यों से मुक्त होना है, तो मुझे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना, ना अपने आनंद के लिए ना कृष्ण के आनंद के लिए, मुझे कोई कार्य ही नहीं करना। ऐसा लगता है कि ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। मीन्स अगर आपको नॉलेज है
कि मुझे कैसा कार्य करना चाहिए, ये ज्ञान की प्राप्ति कर ली कि मुझे कृष्ण के लिए ही कार्य करना है और किसी के लिए कार्य नहीं करना है, इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब जो भी आप कार्य करोगे, जो भी कर्म करोगे, वो कृष्ण के लिए करोगे, आसक्ति रहित करोगे, ममता रहित करोगे, फल की इच्छा के रहित करोगे और निष्काम भाव से करोगे तो ऑटोमेटिकली अकर्म हो जाएगा। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग कर दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। या तो मैं सारे कर्म छोड़ देता हूं तो कर्म फल भी नहीं मिलेंगे, और या मैं पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता हूं। उसके मन में ये सवाल आ गया है, ये प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न को उसने भगवान कृष्ण के सामने रख दिया। अब देखिए, इस श्लोक को थोड़ा समराइज करते हैं दूसरे तरीके से। अर्जुन जानना चाहता है कि भक्ति में किया गया कार्य या कर्म फल का परित्याग, दोनों में से बेटर क्या है। ये हमने बात पढ़ी। ऐसा लगता है कि अर्जुन नहीं समझ पाया दैट एक्शन इन फुल नॉलेज हैज गॉट नो रिएक्शन। पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर जो कार्य करोगे उसका फल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है तो केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करोगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा, भौतिक फल नहीं मिलेगा। अब डाउट चौथे का हम 41वां श्लोक देखते हैं जरा दोबारा से। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वे कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। मतलब जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा कर्म संन्यास, मतलब कर्म के फलों का परित्याग करते हैं, उनके संशय इस ज्ञान के द्वारा छेदन हो चुके हैं, अर्थात मिट चुके हैं, और वे जीवात्मा के स्वरूप को जान पाते हैं। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्मों के त्याग की बात। अब 42वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। मतलब निष्काम कर्म योग, योग से समन्वित होने का अर्थ यह है निष्काम कर्म योग का आश्रय लेकर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब दोनों में थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन लगती है 41वें और 42वें श्लोक में, कि कर्म फलों का परित्याग करना और भक्ति करनी, और यहाँ कह रहे हैं कि तुम जो है अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान प्राप्त करके निष्काम कर्म योग का आश्रय ले लो। वहां कह रहे हैं कर्म फलों का परित्याग कर देना, यहाँ कह रहे हैं कर्म योग का आश्रय ले लो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि दो कार्य एक साथ कैसे हो गए, क्या करूं, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, क्या मैं कर्म संन्यास करूं या कर्म योग करूं? कर्म संन्यास मीन्स कर्म से कर्मों का परित्याग, या मैं कर्म योग करूं मतलब कर्मों के द्वारा अपने आप को जोड़ दूं। अब संन्यासम कर्मणः कृष्णा, ये बात आई है। संन्यासम कर्मणः कृष्णा पहली लाइन की पहले 3 शब्द है ये। 1.45 पहला चैप्टर 45वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि युद्ध करना पाप है। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह श्रेष्ठ है, युद्ध नहीं करना है। और दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहता है अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये जो कर्मों का परित्याग, युद्ध करना कर्म है ना, युद्ध करना कर्म है। तो ये जो मोह के कारण युद्ध को छोड़ रहा है, अर्थात कर्मों का त्याग जो है अर्जुन को उचित लगता है, ही फील्स दिस इज द राइट पाथ।
बट दिस इज नॉट। अब आती है चर्चा पुनर्योगम न शंससी। अब यहाँ पर जो है चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में जाते हैं। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। मीन्स भक्ति में सिद्ध होना है। कर्म योगी जो है उसको दूसरे किसी भी साधन के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। भक्ति के द्वारा ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सो अर्जुन जो है चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञान योग की प्रशंसा वर्सेस 41वें श्लोक में कर्म योग की प्रशंसा। तो यहाँ पर जो है उसके मन के अंदर जो यहाँ चर्चाएं हुई हैं उसमें कंफ्यूजन प्रिवेल हो रहा है। क्योंकि 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंतर्गोत्वा सारे कर्म योगियों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अब वो कर्म योग करे या ज्ञान योग करे उसकी समझ में नहीं आ रहा, उसकी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ वो क्या कहता है यक्ष एतयोकरम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी उसने कहा कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादि माम त्वाम प्रपन्नम। उसका उत्तर भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दिया और 48वें श्लोक में दिया। अब तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं तदेकम वद निश्चित ये नशेनो अहम अनुपशाम, कि अपने कल्याण की बात पूछ रहा है अर्जुन। और तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है कि निष्काम निर्मम निसंताप होकर युद्ध कर। और तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है कि धर्म का पालन श्रेयस्कर हो। अर्जुन के डाउट्स को भगवान हौले 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 स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे हैं। अब जो 5वें अध्याय के पहले श्लोक में जो आज हम श्लोक कर रहे हैं इसमें जो प्रश्न आता है कि आप निश्चित करके मुझे बताएंगे कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, कर्म को त्यागना या भक्ति पूर्वक कर्म कर। तो 5वें अध्याय के दूसरा श्लोक हम जब करेंगे वहां चर्चा आएगी कि कर्म योग ही श्रेष्ठ है, नंबर 1। 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में चर्चा आएगी कि कर्म योगी सुख पूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में चर्चा आएगी कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, 5वें अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन के मन में मुख्य रूप से कल्याण की चाह से, कल्याण की प्रधानता है। वो कल्याण के बारे में जानना चाहता है। दिस इज हिज डाउट, दिस इज हिज क्वेश्चन। अब आती है श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योग निश्चय से करो उभो तयो तो कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म, कर्म योग दोनों ही उत्तम। कर्म का परित्याग का मतलब यह है अपने भौतिक आनंद के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्मों को नहीं करना है, उसकी चर्चा हो रही। किंतु उन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो भक्ति पूर्वक मेरे प्रति किया गया कार्य है वो श्रेष्ठ है। तात्पर्य और लंबा तात्पर्य है सकाम कर्म अर्थात इंद्र तृप्ति में लगना ही वह बंधन का कारण है।
बॉन्डेज, मेटीरियल बॉन्डेज किससे होती है उसकी चर्चा हो रही है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख के स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, शारीरिक सुख का लेवल बढ़ जाए, तब तक विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। रूपा जी अपने परपट्स में लिखते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है उसमें 5 शब्द इस्तेमाल होते हैं, प, फ, ब, भ और माँ। एक पूरी लाइन है पा से लेके और माँ तक। इन पांचों को जो समझ लेता है और इनसे पार जाने का तरीका जान लेता है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो पा के बारे में बताते हैं। पा का अर्थ है परिश्रम। व्यक्ति जो है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों का आनंद प्राप्त करने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत धन कमाता है, दिन रात लगा रहता है उसके लिए। ऐसा व्यक्ति जब बहुत मेहनत करता है तो उसके मुख से फेना निकलता है। जैसे गधा बहुत तेज भागता है तो उसके बाद उसके मुख से फेना निकलना शुरू हो जाता है। तो पा से परिश्रम और फा से फेना। जब वो परिश्रम करता है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, तो बंधन में बनता जाता है। जो बात प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि सकाम कर्म इंद्र तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण, तो बंधन में लग जाता है। बंधन में लग गया मतलब कर्म फल का बंधन उसके ऊपर पड़ गया है। तो देहांतरण, एक शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर। अब इसके बाद आता है भय। भा से है भय। भय मतलब उसको डर लगता है। डर दो चीजों का है, एक मृत्यु का और दूसरा मेरे पास जो वस्तु है वो मुझसे छिन ना जाए उसका डर। आई मे नॉट लूज इट, उसका डर। अब भय के बाद लास्ट भय आता है मृत्यु का। एम से है मृत्यु, मां से है मृत्यु। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्होंने एक श्लोक प्रकट किया है, श्लोक कोट किया है भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का चौथा और छठा श्लोक है। उसका मीनिंग पढ़ता हूं। लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत हैं, पागल हैं। वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। जो आपने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म किए, उनके फल आपको इस शरीर में भी भोगने को मिल सकते हैं। क्योंकि कुछ कर्म आप इमीडिएटली फल प्राप्त कर लेते हो और कुछ का डिलेड फल होता है, कुछ का फर्दर डिलेड फल होता है। तो आपको जो है हो सकता है कई जन्मों के पश्चात उसका फल प्राप्त हो। यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपना असली स्वरूप क्या है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और मेरा स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। मेरा स्वरूप है भगवान के दास होने का। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता। जब आप ये जान जाएंगे कि मैं भगवान का दास हूँ और दास का कार्य होता है स्वामी की सेवा करना, जब अंडरस्टैंड कर लेगा, उसमें मनन करेगा, ध्यान लगाएगा, फिर उसके ऊपर चलेगा, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देगा, विज्ञान में आ जाएगा। पहले ज्ञान प्राप्त किया, अब विज्ञान में आ गया, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई। तो उसे समझ में आया कि अब मुझे इंद्र तृप्ति नहीं करनी। जब तक अज्ञान था तब तक इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता था। पर जब तक वह इंद्र तृप्ति की चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा शरीर दिन ब दिन बदलते रहते हैं। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो,
किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। आप भौतिक संसार के प्रति आकर्षित हैं, बट यू शुड नो कि देर इज समथिंग बियॉन्ड दिस ऑल्सो, इससे पार भी कुछ है। और पार है क्या? वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव हैं, इस बात को समझना चाहिए। तब आपका जो है मन वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम से जागृत हो जाएगा, तब आप भव बंधन से उबर जाएंगे। अतः ये ज्ञान ही, ये आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। दिस नॉलेज इज नॉट एनफ। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा। कर्म के बिना तो जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। तीसरे अध्याय में चर्चा हुई है इसकी। अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है, किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। अगर आप जो है कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करते हो तो सकाम कर्म नहीं कहलाता वो। और जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो आपके जो कर्म होते हैं दिन ब दिन आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीवन का हृदय शुद्ध नहीं होता। आपने कहा मैं कर्म करूं और फिर फल ना भोगने की इच्छा करूं, फल का परित्याग कर दो, तो मूर्खता है। समझदारी क्या है? सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, एक दो लाइनों में बता देता। कर्म फल हमने जनरेट किया और भोगने को शरीर प्राप्त किया। अगर हम ऐसी सिचुएशन ले आए कि कर्म फल ही जनरेट ना हो तो परित्याग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम करेंगे ही अकर्म। जब अकर्म कर रहे हैं तो कर्म के फलों का परित्याग तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे कि त्याग करें। इसीलिए कर्म फल का जनरेशन नहीं होना चाहिए। यही बात भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, माँ कर्म फल हेतु भूमत संग वस्तु अकर्मण, कि कोई भी ऐसा कर्म मत कर जिसका फल प्राप्त हो और शरीर भोगना पड़े। अब देखिए, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लिए करते हो, अपने शरीर के लिए करते हो, अपने आनंद के लिए करते हो, तो सकाम कर्म करोगे। जब हृदय में शुद्धिकरण हो जाएगा, विमलता आ जाएगी, तब आप जो है सही मार्ग पे चलेंगे, कृष्ण भावना भावित मार्ग पे चलेंगे। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः स्वकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है। मतलब अगर आपने कृष्ण के प्रति कार्य किया है, इच्छा के रहित किया है, ममता के रहित किया है, आसक्ति के रहित किया है, तो फल तो भोगना ही नहीं है। फिर टेंशन खत्म, परेशानी है नहीं। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ रहता है। यहाँ संन्यास का अर्थ है कर्म फल का परित्याग। या संन्यास का अर्थ ये नहीं कि भगवे कपड़े पहन ली तो सन्यासी हो गए। या संन्यास का अर्थ है कर्म फल का परित्याग, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि जैसे आप इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करोगे तो आपको फर्दर योनियां प्राप्त होंगी, तो आप नीचे गिर जाओगे। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। आपको कृष्ण भावना में आना पड़ेगा, तभी कर्म के फल का परित्याग, वो कर्म जो आपने अनजाने में कर दिए हैं या आप नहीं चाहते थे फिर भी करने पड़ गए हैं, आपने कर दिए, उनका फल भोगने की इच्छा नहीं रखें, कर्म के फल का परित्याग कर दें। इसके बारे में श्री प्रभुपाद कोट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से 1.2.258, प्रपांचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फलगुम कथ्यते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति, मतलब मुक्त प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है। श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। जो वस्तुएं कृष्ण की सेवा के लिए हैं और आवश्यक हैं, उनका आपको परित्याग नहीं करना है। यू डोंट हैव टू लीव देम।
उनसे आपको छुटकारा नहीं पाना, वो आपको स्वीकार करनी होंगी। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और वह किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं करता। आपने किसी चीज का मालिकाना हक नहीं रखना है, मालिक भगवान है, ये बात लेके चल। वस्तुतः मनुष्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि अपना कुछ भी नहीं, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहां उठता है। कर्म फल का परित्याग, तो फल जनरेट ही नहीं करोगे तो फल का परित्याग क्या करोगे। दिस पॉइंट टू बी नोट। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है और वह नित्य सन्यासी है, मतलब नित्य कार्य कर रहा है भगवान के लिए, कर्म फल का परित्याग ऑटोमेटिकली हो गया। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। सन्यासी का मतलब होता है राग द्वेष से रहित कर्मयोगी। अब देखिए, इसी को हम जो है थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करते हैं। कर्मयोग ज्ञान योग से श्रेष्ठ क्यों है, ये जानने का प्रयास करते हैं। 5वें अध्याय के 3 श्लोक में चर्चा आएगी कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सन्यासी है, वह सुखपूर्वक अनायास ही संसार बंधन से छूट जाता है। 5वें अध्याय के 6 श्लोक में चर्चा आएगी कि उसे शीघ्र ही परमात्मा की भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में चर्चा आती है योग क्षमम वहामी अहम, प्रत्येक अवस्था में भगवान रक्षा करते हैं। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा करता है। अब ज्ञान योग के बारे में चर्चा आती है 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान योग का साधन क्लेश युक्त है, बड़ा डिफिकल्ट है। और 5वें अध्याय के 6 श्लोक में चर्चा आएगी कि पहले कर्म योग का साधन किए बिना ज्ञान योग होना कठिन है। भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हौले हौले ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाएगी। और आप कहो कि पहले मैं ज्ञान की प्राप्ति करूंगा फिर भगवान के लिए कर्म करूंगा, तो रिवर्स प्रोसेस। कर्म करने का राज सीक्रेट क्या है। अनादिकाल से कर्म हो रहे हैं, आज से नहीं हो रहे। जब से आपने सृष्टि में कदम रखा है तब से आप कर्म कर रहे हैं। सो आपको कर्म करना है राग मिटाने के लिए। राग मीन्स अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट टू मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार के प्रति आकर्षण और उनसे जुड़ाव। ये बात हमने कल भी बताई थी कि यहाँ बांधा है तो यहीं से खुलेगा, यहाँ गांठ बंधी है तो यहीं से खुलेगा, यहाँ की गांठ यहाँ से नहीं खुल सकती। इसका मतलब है कि आपको छुटकारा कर्म करने से ही होगा। पहले कर्म किए अपने आनंद के लिए तो बंधन में बंध गए, अब कर्म करेंगे भगवान के लिए तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। छुटकारा कर्म करने से ही होना है, उसके बिना नहीं होने वाला। अब कर्म जो है किस उद्देश्य से, किस भाव से किया जाए कि राग मिट जाए, अर्थात उस कर्तव्य कर्म को करने की कला ही कर्म योग है। कर्म योग का मतलब है अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना। तो आपके जो कर्तव्य हैं, आपकी जो ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीफुल कर्मों को करने की जो कला है, वो कला जिससे कि राग मिट जाए, संसारिक भौतिक सृष्टि से, भौतिक संसार से आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाए, वो आपको कर्म करने। सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग में दो भेद हैं। एक है जो भगवान ने 11वें अध्याय दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक चर्चा करी कि
कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। आपको, आप जीव हो, जीव होने के नाते आपको अपने शरीर के लिए कुछ तो कार्य करने पड़ेंगे, कुछ तो कार्य करने पड़ेंगे। तो निष्काम कर्म करने से हृदय शुद्ध होता है, और जब निष्काम कर्म करता है तो उसके ज्ञान से व्यक्ति जो है वो स्थिर बुद्धि हो जाता है, ही अंडरस्टैंड्स। और फिर उसकी बुद्धि जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। उसकी समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज इतना ही। अगर तीसरा श्लोक करेंगे तो कर दें क्या? 9:15 बजे हैं, आप चाहें सर तो। प्रभु जी हो जाएगा प्रभु जी। गे सनित्य संन्यासी य न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति का रास्ता बताया भगवान ने। क्या बताया? कि द्वंद्वों से रहित होना, हानि लाभ सुख दुख हर्ष शोक, इन सबसे मुक्त हो जाना, जय विजय इससे भी मुक्त हो जाना। कर्म फल जो भी प्राप्त हो उसे घृणा नहीं करनी है, और कर्म फल की इच्छा भी नहीं करनी है। ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी है। मतलब नित्य वो कर्म फलों का परित्याग कर रहा है, अर्थात नित्य जो है कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वे अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है ना उनकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है। आप भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग गए, ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस विद लव, डिवोशनल सर्विस विद लव। क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने स्वरूप को जानता है और भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और स्वयं अंश मात्र है। आप भगवान के दास हो, आपकी स्थिति क्या है? मम अवंश जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव भगवान का भिन्न और सनातन अंश है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। आप में भी वही गुण है जो भगवान में है, उनमें अनंत मात्रा में है, आप में सूक्ष्म मात्रा में है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंशी अंश के तुल्य नहीं हो सकता और अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है। हम जो है इसमें पढ़ते हैं, हम छठे अध्याय में अगर जाते हैं और 27वां श्लोक करते हैं हम, 27वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। इस प्रकार वह समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। मतलब गुणों में दोनों हैं एक समान, पर एक में गुण सूक्ष्म मात्रा में है और एक में अनंत मात्रा में है। जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, उससे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का द्वैत नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार द्वैत भावों से रहित होकर वह भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। तो राग और द्वेष से मुक्ति प्राप्त कर ली। संन्यास का अर्थ जैसे हमने पहले चर्चा करी कि सब प्रकार के कर्मों का परित्याग ही मीन्स रिनाउंसिंग ऑल योर ड्यूटीज। समस्त प्रकार के कर्मों का परित्याग मोक्ष देता है, ऐसा नहीं है।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सन्यास न लेने वाले को मोक्ष नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं कि शुद्ध हृदय वाला भक्त जो निष्काम कर्मयोग से युक्त है, शुद्ध हृदय वाला भक्त जो निष्काम कर्मयोग से युक्त है और द्वंद्व से विमुक्त है, द्वंद्व नहीं रखता, तो नित्य सन्यासी कहा जाता है और मोक्ष का अधिकारी है। तो मोक्ष का अधिकारी होने के लिए दो बातें बताई, एक हृदय शुद्ध होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, और निष्काम कर्मयोग से युक्त होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मयोगी जो भगवान के लिए कर्म करता है, हर समय, नित्य, हर समय ज्ञान योग में फिक्स रहता है, उस ज्ञान को भूलता नहीं, अंडरस्टैंड करता है उसको। क्या ज्ञान? कि उसे राग और द्वेष से मुक्त होना, वह ना तो कामना करता है ना किसी से द्वेष करता, ना तो कामना करता है ना किसी से द्वेष करता है। महाभाव शब्द इस्तेमाल हुआ है। महाभाव का अर्थ क्या होता है? महान भुजाएं। अर्जुन की भुजाएं क्या 50 फुट लंबी थी? 20 फुट लंबी थी? नो। मतलब जिसकी भुजाएं बड़ी बलवान हो, वो व्यक्ति शूरवीर हो, उसको महाबाहो कहा जाता है। दूसरा, जिसके मित्र, जिसके भाई महान हो, बड़े हों, उसको महाबाहो कहा जाता है। इसके बाद इसमें शब्द आया है योना द्वेष्टि। गे सनित सन्यासी योना द्वेष्टि न कांक्षति। योना द्वेष्टि, इसका अर्थ यह है कि कर्मयोगी किसी भी प्राणी, किसी भी पदार्थ, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिद्धांत से घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, सबको समान रूप से एक्सेप्ट करता है। उसका एक ही कार्य है, इज ओनली जॉब इज टू सर्व कृष्णा, भगवान कृष्ण की सेवा करना। जिससे द्वेष हो, सर्वप्रथम उसकी सेवा करनी चाहिए, उससे अपना अहम समाप्त होता है। मेरा जो अहम होता है वो भलाई करनी है अपनी, तो अभिमान का त्याग जरूरी है। तो हम जब भौतिक संसार में देखते हैं, यहाँ कृष्ण की बात नहीं हो रही है कि कृष्ण से द्वेष करते हैं तो उनकी सेवा पहले करनी चाहिए, नो। यहाँ भौतिक संसार में अगर हमें किसी से घृणा है, किसी से द्वेष है, तो उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको भक्ति के मार्ग पे लेके आना चाहिए। न कांक्षति का अर्थ है कर्म योग में कामना का त्याग। इच्छा ही नहीं है मेरी कोई, न कांक्षति, मेरी कोई इच्छा आकांक्षा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। क्योंकि कर्म जो है वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। और कर्म जो है जड़ होने के नाते ना तो सकाम हो सकते हैं ना निष्काम हो सकते हैं। सकाम बनते हैं कर्ता के द्वारा और निष्काम भी बनते हैं कर्ता के द्वारा, ये डिफरेंस समझना। तो जो निष्काम करता है, जिसके मन के अंदर निष्काम भाव से कर्म करने के भाव हैं, वही निष्काम कर्म कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। गे सनित सन्यासी, इसका अर्थ क्या है? दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक से लेके चलेंगे कि 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है गुरुजनों को ना मारकर में सन्यास लेना है, वन में जाके भीख मांग के खानी है। अर्जुन का भय क्या कह रहा है, अर्जुन का मत क्या कह रहा है कि इस भय से किया जाने वाला सन्यास, और ये सन्यास कैसा है? बाहरी, एक्सटर्नल, डर के मारे कर रहा है, इंटरनली नहीं कर रहा। कर्मयोगी का सन्यास क्या है? जो राग और द्वेष के त्याग से होने वाला है। नित्य सन्यास क्या है? आपके भीतर का सच्चा सन्यास। क्या? कि कर्म से और कर्म फल से लिप्तता नहीं, वो सन्यास है। कर्म से और कर्म फल से लिप्तता नहीं होनी, वो सन्यास है। रियल सन्यास कि संसार से संबंध विच्छेद, वो रियल सन्यास मीन्स संसार से लिप्त नहीं होना, संसार से लिप्तता का अभाव, वो जो है रियल सन्यास है।
अब आपके हृदय में कोई द्वंद्व नहीं है, अंतःकरण में कोई द्वंद्व नहीं है। यूजुअली क्या होता है, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कृष्ण के पास वापस जाना है, लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, परंतु मन और इंद्रियां भोग भोगने में लगी रहती। लक्ष्य धारण कर लिया, लक्ष्य है भाई भगवान के धाम जाना है, लक्ष्य है ज्ञान प्राप्त करना है, लक्ष्य है पढ़ना है, समझना है, परंतु मन और इंद्रियां जो है भोग भोगने में स्वाभाविक रूप से लगी रहती है। सो आपकी रुचि वेरी करती है, कभी ये कभी वो, कभी वो कभी ये, वेरी करती है। कभी भगवान की तरफ है और कभी भौतिक सुख भोग की तरफ। तो आपकी रुचि फिक्स नहीं हो पाती। तो अगर आप राग और द्वेष से रहित हो जाते हैं, वही प्रोसेस है कि जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होगी। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं कि जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होगी, और भगवान की प्राप्ति में दो ही शत्रु हैं, एक राग और दूसरा द्वेष। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, एक राग दूसरा द्वेष। सो कहा जा रहा है निर्द्वंद हो जाना, निर्द्वंदो ही महाबाहो, निर्द्वंद हो जाना अर्थात राग और द्वेष से मुक्ति प्राप्त कर लेनी, उनसे छुटकारा प्राप्त। धन्यवाद। आज राइटी समाप्त हो गया है। अब किसी का भी प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इस संसार में प्रभु जी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल जो चीज है वो है राग और द्वेष को खत्म करना। मतलब हम लोग प्रभु जी जो हम लोग रोज प्रभुपाद जी ने जो हमको रोज का रूटीन दिया है हम उसको फॉलो करते हैं। आप सही कह रही मेरा हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसको करते देखिए करते जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, तो उसकी छूट जाती है चीजों जैसे से, उसका जैसे हम मुक्ति पढ़ते जाएंगे परिवार से भी वैसे वैसे हमें जो है चीजें राग और द्वेष मिलती दो जाएंगी। चीजें कभी ये मतलब मुश्किल राग लग में रहा जाता है, है या कभी वो द्वेष में मुश्किल लग रहा है, कभी ये कठिन है, कभी वो कठिन है, कभी ये छोड़ना है, कभी वो छोड़ना है। पर जैसे जैसे भगवत गीता आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप जो है उसके ज्ञान को प्राप्त करते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपके मन के अंदर जो है चर्निंग होगी। आपकी बुद्धि डिसाइड नहीं कर पाएगी कि वो अच्छा था, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तभी तो कहा जो जो श्रेयस्कर हो वो बताएं। तो भगवान जो श्रेयस्कर है वो बता रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता जाता हूँ, शांति प्रदा माता जी हैं या हाँ और जी प्रभु जी। ये बैठे हैं अपने साहब, क्या नाम है इनका, सचिन शर्मा, सचिन शर्मा। प्रभु जी आप हम सबके शिक्षा गुरु हैं। अगर कोई मंत्र हो आपके पास तो बताएं कि राग और द्वेष से कैसे छूटें। ये सबसे जो है ना वो है मतलब मजबूत है जो इंसान को संसार में बांध के रखता है। या तो द्वेष घुसा है उसके मन में या राग घुसा हुआ है। इससे मुक्ति मुझे लगता है कि इससे मुक्ति सबसे ज्यादा मुश्किल है मेरे केस में। हरे कृष्णा माता जी, ये आप ही के माता जी केस में सबके नहीं साथ सबके है, केस में है। सबके केस में है। जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड वो में कहीं हैं ना तो कुछ ना कुछ इन दोनों में से ना अटक ही जाता है, या तो ये या वो। उर्मिल गुप्ता जी कुछ कहना चाहती हैं। नहीं प्रभु जी, मैं यही कह रही थी कि ये सिर्फ एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। हमें समझ ही नहीं आता, कई बार हम मोह में फंस जाते हैं, कई बार हम द्वेष कर बैठते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि हमें नहीं करना चाहिए। माता जी बोलूं कुछ? मेरे मन में पता है क्या आता है? मेरे को तो यही समझ आता है कि हम कोशिश भी करते हैं ना, लेकिन हम जी रहे हैं कलयुग में। तो हम कितना भी कोशिश करें तो कलयुग का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। मेरे मन में ये आता है, चाहे हम हरि नाम करते हैं तो भगवान जी की शक्ति अपनी जगह काम करती है, लेकिन वो जो हमेशा रहते हैं ना अपोजिट में कोई ना कोई होता है, तो वो कलयुग अपना प्रभाव दिखाते रहता है।
बस हम कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे, ऐसा ही है। क्या ऐसा ही है ना प्रभु जी? सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, बड़ा प्रभु अच्छा जी लगा। आपसे देखिए जानना माता चाहते जी, हैं सब कि कुछ मूल मंत्र दें हमारे को ताकि मुक्त हो इससे। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करना चाहिए, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। अगर आप, जैसे मैंने बहुत पहले बात चर्चा करी थी, अगर आप चाहें तो मैं एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकता हूं। आई कैन फिनिश वन चैप्टर इन वन डे। अगर आप चाहेंगे तो, अगर 2 घंटे का टाइम देंगे तो 2 चैप्टर खत्म कर सकता हूं। हम नहीं कर रहे। हम कभी 2 श्लोक करते हैं, कभी 3 करते हैं, कभी 4 करते हैं, कभी एक ही करते हैं। क्यों? जब भी आप, अब एक बात मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। मेरी कल जो है एक माता जी से चर्चा हुई थी। आज क्लास में वो नहीं आई है यहाँ पर। आई एम नॉट फाइंडिंग हर नेम, क्योंकि वीडियो तो सारे ऑन करते नहीं है, तो दीवारों से ही बात करते हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि उन्होंने भक्ति शास्त्री करी है, परंतु समझ में कुछ नहीं आया। आई एम नॉट चैलेंजिंग देम, बट जब आप 1 साल के अंदर 4 किताबें करोगे, यहाँ तो 2 साल में एक किताब ना खत्म होती, वहां 1 साल में 4 किताबें कर दी। और यहाँ रोज करने के बाद भी नहीं खत्म हो रही, हफ्ते में 2 बार करके खत्म कर दी, तो बड़ा डिफरेंस तो है ही है। अगर आप क्लास के अंदर बैठे तो आपको 2 काम करने चाहिए। 2-3 काम ऐसे हैं जो असेंशियल हैं। आप राग और द्वेष से छुटकारा कैसे मिलेगा, भव बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसका तरीका जानना चाहते हैं। एफर्ट्स करते हैं क्या उसके लिए? ये बता दीजिए। रोज करते हैं प्रभु जी, रोज फेल होते हैं। ठीक है, अब एफर्ट्स करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग हरि नाम करते हैं, हरि नाम करके हमारा छुटकारा हो जाएगा, फिर भगवत गीता पढ़ने की जरूरत ही क्या है? भक्ति शास्त्री करने की जरूरत क्या है? भक्ति वैभव करने की जरूरत क्या है? भक्ति सदाचार करने की जरूरत क्या है? फिर हमें भगवत गीता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, श्रीमद् भागवतम पढ़ने या सुनने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड? हरि नाम करी, बात खत्म। 16 माला जप कर ली, टेंशन खत्म हो गई, धाम पहुंच गए हम। देन व्हाई डू यू वांट टू रीड इट? व्हाई डू यू वांट टू अंडरस्टैंड? इसको एनालाइज करिए आप, एनालाइज करिए। राग और द्वेष से छुटकारा पाने का एक साधन है माला जप, मन को फिक्स करने का भगवान पे। हृदय को शुद्ध करने के लिए माला जप असेंशियल है, मस्ट है, यू मस्ट डू इट। पर अगर आप समझते हो कि आपके लिए भगवत गीता पढ़नी या समझनी आवश्यक है, इफ यू फील यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं आपसे, कल शनिवार है, मैंने शायद पहले इस क्लास में चर्चा करी है कि श्रोता कितने टाइप के होते हैं। करी है पहले चर्चा क्या? यस प्रभु, करी है आपने। सही कह रहे हैं, करिए प्रभु जी। करी है। 4 तरह के श्रोता होते हैं, अवर, और 4 तरह के होते हैं प्रवर। अवर श्रोता क्या होते हैं और प्रवर श्रोता क्या होते हैं? 4 वैरायटी क्या है?
कल क्लास के बाद 10 मिनट निकाल के, कल नहीं मैं क्लास दे पाऊंगा, कल मैं घर में नहीं हूँ, संडे भी नहीं दे पाऊंगा, मंडे शायद क्लास दूंगा मैं, तो मंडे को आपसे अवर श्रोता प्रवर श्रोता के बारे में चर्चा करूंगा। उसमें सबसे बेस्ट श्रोता कौन है, उसकी 2 लाइन में चर्चा कर देता हूं। मीन श्रोता, मीन मीन कहते हैं मछली को। जिस श्रोता में मछली के समान गुण हो, मछली अगर पानी के बिना रख दी जाए तो कुछ सेकंड में प्राण त्याग देती है, वो तड़पती है, जैसे ही पानी मिलता है तैरने लगती है, उसकी तड़पन खत्म हो जाती है। तो श्रोता वो होना चाहिए जिसे लगे कि आज भगवत गीता क्लास नहीं है तो मैं तड़प रहा हूं, सारे प्रोग्राम छोड़ के, सारे कार्य छोड़ के मुझे क्लास में जाना जरूरी है। दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं या प्रेम कांता प्रभु बैठे हुए हैं, मैं इनकी तारीफ करूंगा। आई अप्रिशिएट। जब ये मेरे साथ गुड़गांव आया करते थे, 4 साल हम गुड़गांव आए, 2003 से लेके 2007 तक, एवरी संडे हमारा गुड़गांव का प्रोग्राम होता था। ये मेरे से 12-13 किलोमीटर और परे रहते थे, मैं गुड़गांव से कोई 24 किलोमीटर दूर था, ये 12 किलोमीटर और दूर थे। ये सवेरे 7:30 बजे, 7:45 बजे मेरे घर आ जाते थे और मेरे साथ चलते थे। एक ये थे, एक माधव पुत्र प्रभु थे, 2 लोग थे कि हमें गुड़गांव जाना है, और घरों में कथा करते थे। कोई सेंटर नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, घरों में कथा किया करते थे। जाके खुद हम आल्टर लगाते थे, खुद दरिया बिछाते थे, खुद व्यासासन लगाते थे, खुद भगवान का आल्टर लगा के माला वाला सजा के, अपना साउंड सिस्टम घर से लेके जाते थे, माइक लगाते थे, स्पीकर लगाते थे, साउंड सिस्टम ऑन करते थे, बजा के देखते थे, सब कुछ करते थे। अब इनके जो है ससुराल में बच्चे का जन्मदिन है, कहते भाई मैं तो पहले क्लास अटेंड करूंगा, प्रोग्राम खत्म करने के बाद आऊंगा मैं, नॉट बिफोर दैट। दिस वॉज वर्थ अप्रिशिएटिंग। दिस वॉज इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल नॉलेज, इंटरेस्ट इन भगवद गीता, इंटरेस्ट इन सर्विंग द लॉर्ड। ये कहते, मुझसे कहते प्रभु जी ऐसा करना, आज आप वाल्टर वाल्टर लगा लेना अपने आप, मेरे 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 वाइफ के भतीजे का जन्मदिन है, मैं वहां जा रहा हूँ, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, मैं वहां जा रहा हूँ। नहीं, नो प्रोग्राम ऑफ एनी काइंड। क्योंकि गाड़ी में हम जो है, अगर 3 घंटे गाड़ी में बिताते थे तो गाड़ी में भगवत गीता पे ही चर्चा होती थी और कोई चर्चा नहीं होती। ये जो मीर श्रोता है, जो तड़पता है, उस जैसा बनना है हमें, उस जैसा बनना है। अगर मैं श्रोता हूं या मैं सुनने वाला हूं या मैं बोलने वाला हूं, तो मेरे ड्रिप लगा हुआ है, मैं तब भी लेक्चर दे रहा हूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बिस्तर पे लेटा हूं तो मैं लेक्चर नहीं करूंगा। इसी कमरे में साइड में बॉटल लगी हुई है, लेक्चर चल रहा है, मुंह से बोलना है, करेंगे। वो अपना कार्य कर रही है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। जब तक आपके मन के अंदर दुआ नहीं आएगा, दुआ उर्दू वाली दुआ नहीं, दुआ मीन्स डिस्कवरी, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। जब तक आप हर श्लोक को पढ़ के घर में पहले पढ़ेंगे दिन के अंदर कि आज ये श्लोक अनाउंस हो गए हैं, मुझे पढ़ना है, वो श्लोक आप पढ़ के आएंगे, डिस्कवर करके आएंगे कि इसमें क्या चीज समझने वाली है, क्या चीज मुझे समझनी चाहिए, डिस्कवर करेंगे। फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, खुद नहीं कर पा रहे हैं तो हम अंडरस्टैंड कराएंगे। फिर आप उस पर देखेंगे, इसको जीवन में एप्लीकेशन। जैसे माता जी ने सवाल किया कि राग द्वेष से मुक्त होने का तरीका क्या है, एप्लीकेशन है कि हाउ डू यू गेट रेड ऑफ राग एंड द्वेष, कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे, कैसे छुटकारा मिलेगा राग और द्वेष से, जिससे भव बंधन से छुटकारा हो जाए और हम भगवान के धाम जा सके। सो दैट आर्ट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड।
आर्ट हैज टू बी लर्नड, वो आर्ट सीखनी पड़ेगी। वो आर्ट को सीखने के लिए भगवत गीता को सीखना पड़ेगा, और भगवत गीता सीखनी पड़ेगी उससे जो आपको परंपरा में हो और आपको ठीक से समझा सके। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि यस, मैं मेन श्रोता बनना चाहता हूं, और मैंने पहले से पढ़ लिया है घर के अंदर, मैंने इम्पोर्टेंट जो हमने आपको कोचिंग क्लास दिया है ट्यूसडे का, उसमें आपके पास परपट के अंदर ये चीजें जो हम पांचवा अध्याय कर रहे हैं हम कर चुके हैं परपट्स में। ये आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि मुझे क्या चीज सीखनी चाहिए इस श्लोक के अंदर से। दैट इज डिस्कवरी। मैंने डिस्कवर किया, फिर मुझे अंडरस्टैंड करना है, फिर मुझे अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन का नजरिया बदल जाएगा, सिस्टम ही चेंज हो जाएगा आपका। यू विल फाइंड ए ट्रेमेंडस चेंज इन योर लाइफ, ट्रेमेंडस चेंज। आप उस चेंज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद के परपट्स मार्वलस है, मार्वलस, साधारण नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं मैंने नहीं लिखे, ये कृष्ण ने मुझसे लिखवाए हैं, बस ये समझ लीजिएगा। श्लोक भी कृष्ण की वाणी है, परपट भी कृष्ण की वाणी है। आप जितने प्रश्न करेंगे उतनी बात समझ में आएगी कि यस, आपने श्लोक को समझने का प्रयास किया। अगर आप प्रश्न नहीं करते हैं तो मैकेनिकल है, सुना यहां से यहाँ निकल गया, चलो कल सवेरे दूसरा सुन लेंगे, परसों तीसरा सुन लेंगे, उसके बाद चौथा सुन लेंगे। नहीं, यू हैव टू रीड, रीड एंड रीड। आप कोशिश करिए। राग और द्वेष से मुक्त होने की जब बात कही तो पहले समझ लीजिए राग है क्या। राग है अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन। उसके लिए सबसे पहले स्थिर बुद्धि होना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपनी पंडा जागृत करनी पड़ेगी। मीन्स आपकी जो विवेक है, जो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा कि बिफोर एवरीथिंग यू शुड टेक अ सेकंड टू एनालाइज, इज इट नेसेसरी और इज इट नॉट नेसेसरी। क्या ये भक्ति के अंदर प्रयुक्त होता है या भक्ति में प्रयुक्त नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हाउ कैन आई अवॉइड इट, कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तब आप जो है उस भौतिक संसार की अटैचमेंट से छुटकारा पा सकोगे, भौतिक संसार से संबंध विच्छेद कर सकोगे। कैसे कि भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार से लिप्त नहीं होना है। इसी के अंदर हम आपको एक श्लोक पढ़ के सुनाते हैं। 10वां श्लोक है 5वें अध्याय का। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र को जल छू नहीं पाता। मतलब आपको कैसे रहना है संसार में, जैसे कीचड़ में कमल रहता है पर कमल जो है कीचड़ से लिप्त नहीं होता, इसी तरह आपको इस संसार में रहना है पर संसार से लिप्त नहीं होना। अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कृष्ण है, संसार नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन आप राग से मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग पे चल पड़ोगे। अब द्वेष की आती है बात। द्वेष का मतलब है घृणा। घृणा आप किससे करते हो? जब कोई कार्य आपकी पसंद से नहीं होता तब आपको घृणा होती है। मीन्स आपने अभी भी अपनी सूक्ष्म वासना नहीं छोड़ी। सूक्ष्म वासना क्या है? मेरी प्रसन्नता। मेरी प्रसन्नता नहीं चाहिए, भगवान की प्रसन्नता चाहिए। जब भगवान की प्रसन्नता होगी तब आप किसी से द्वेष नहीं करेंगे, ना वस्तु से, ना पदार्थ से, ना व्यक्ति से, ना समाज से, ना राष्ट्र से, किसी से द्वेष नहीं करेंगे। मेरा कोई दुश्मनी है ही नहीं भाई, मेरा कोई द्वेष है ही नहीं। मेरा भौतिक संसार से भी द्वेष नहीं है, अपने शरीर से भी द्वेष नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कृष्ण बन चुके हैं, तो द्वेष होता ही नहीं।
मेरा उनके साथ कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। देखिए, दुख कब होता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दुख कब होता है आपको? जब आपकी कामना की पूर्ति ना हो, तब दुख होता है। मतलब सुख की प्राप्ति की इच्छा है कामना की पूर्ति के द्वारा, और सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको दुख। पर अगर आप सुख की प्राप्ति, कामना की पूर्ति की इच्छा ही नहीं करोगे, विहाय कामान ये सर्वमान पुमान चरती निष्प्रह, भगवत गीता बता रही है, निष्प्रह हो जाओ, अट्रैक्शन ही नहीं है, तो आपका द्वेष ही नहीं होगा। नफरत किससे करोगे? घृणा किससे करोगे? द्वेष किससे करोगे? समभाव से देखना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चाहे सुपाक चाहे पंडिता समदर्शना, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाए। राग द्वेष से मुक्ति प्राप्त, इट्स नॉट बटन नहीं है बिजली का, दबाया तो बत्ती जल गई। नो, इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। उस ग्रेजुअल प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट है अपनी बुद्धि को स्थिर करना। सेकेंड पॉइंट है पंडा को जागृत करना, मीन्स आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए कि शैल आई टेक इट और शैल आई नॉट टेक इट, शैल आई डू आई नीड इट और डू आई नॉट आई नीड इट, वो लेवल पे लेके आना। हम लोग जो है जिस दिन वो चीजें समझना शुरू कर देंगे, उस दिन हम किसी से घृणा नहीं करेंगे। भाई हम किसी का दुश्मनी कर ही नहीं, तो हमसे कौन दुश्मनी करेगा? जब हम किसी का बुरा चाह ही नहीं रहे हैं, हम किसी से दुश्मनी कर ही नहीं रहे हैं, किसी को अपशब्द कह ही नहीं रहे हैं, किसी का बुरा कर ही नहीं रहे हैं, तो हमसे कौन दुश्मनी करे? किससे हम घृणा करेंगे? भौतिक संसार की चीजों से हम घृणा नहीं करेंगे, वही चीजें इस्तेमाल करेंगे जो भक्ति में प्रयुक्त होती है, बाकी से हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मेरे घर के आसपास 3 मॉल है, 3-4 मॉल है, आज तक गया नहीं वहां, मेरी नीड ही नहीं है, आई डोंट नीड इट, व्हाई शुड आई गो देयर? जाऊंगा, चीजें आकर्षित करेंगी, फिर उनको ले आऊंगा, फिर उसके लिए पैसा कमाऊंगा, फिर मैं यार क्लास छोड़ के पैसा कमाने में लग जाऊंगा। काहे भैया, जितना भगवान दे रहे हैं बहुत अच्छा है, गुजारा चल रहा है बस। जहाँ कमी होती है वहां भक्तगण पूरी कर देते हैं, बात खत्म। व्हाई शुड आई बॉदर? टेंशन क्यों करनी? टेंशन नहीं करनी। तो राग और द्वेष से मुक्ति प्राप्त करनी है, यही प्रभुपाद कह रहे हैं, वही बहुत बंधन का कारण है। जैसे जैसे पर्पस पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आती जाएगी। इंद्र तृप्ति बंधन का कारण है, राग और द्वेष बंधन का कारण है, अपने आनंद के लिए कार्य करना बंधन का कारण है। तो ये सब बंधन के कारण जो है, एक कारण थोड़ा, कई कारण है, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एनीवे, यस शांति प्रदा माता जी, कुछ बातें समझ में आई? जी प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। पर कितने दिन यहाँ पर रहेंगी और कितने दिन एप्लीकेशन होगा, ये डिपेंड करता है। आप बहुत बारी बहुत अच्छी-अच्छी चीजें बताते हैं, पर प्रैक्टिकली हम लोग फेल हो जाते हैं प्रभु जी। हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं हम पर और हम फेल हो जाते हैं। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये स्थिर बुद्धि है प्रभु जी। जब हम अपने ये इमोशंस को कंट्रोल मैं करना सीख जाते मैं हैं। आपको बताता हूँ, सुनिए। बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, कोई भी बुरा ना माने। आपको कोई ज्ञान दे रहा है, एग्रीड? आप उसकी क्लास में ज्ञान लेने ही आए हैं, ये भी आप एग्री करते हैं। ज्ञान के अलावा आपकी कोई इच्छा नहीं है, ये भी आप एग्री करते हैं। आपके मन में उसके प्रति एक आदर मान सम्मान का भाव है, वो नहीं चाहता कि आप उसको आदर दो, मान दो, सम्मान दो, माने ना माने देना, कीर्तनीय सदा हरि। कुछ अपने मान की चिंता नहीं करनी, आपके मान की चिंता, उसको फॉलो करना है। बट मन में एक भाव है कि भाई जो सुनने वाले हैं उनके साथ प्रत्यक्ष मुलाकात हो तो अच्छा लगेगा, किसी का कोई प्रश्न हो तो डायरेक्ट उसी वक्त आंसर कर सकते हैं। मुलाकात में कुछ एक, जैसे कहते हैं कि एक एक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का भाव जागृत होता है कि डिवोटीज का संग मिल रहा है।
हमने प्लान किया, हमारा 7:30 बजे या 7:45 लेक्चर, 7:30 बजे लेक्चर है, हम 6 बजे आ जाएंगे। मिलने वाले कितने लोग आए? 3, 2 या 3, बाकी को आया ही नहीं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें बुरा नहीं लगा, ठीक है, इट्स एवरीबॉडीज चॉइस, पर मैं ये सोचता हूं कि दे मिस समथिंग, उन्होंने कोई चीज मिस करी है। उनके पास एक चांस था कि 1-to-1 क्वेश्चंस पूछ सकते थे, बैठ के 1-to-1 मुलाकात कर सकते थे, नहीं करी। मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे तो जाना ही था, मुझे तो लेक्चर देना ही था। मैं आधा घंटा जल्दी चला गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटा जल्दी चला गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, टाइम पे पहुंच गया तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कथा करने गया हूँ, कथा करके आ जाऊंगा। बट यू शुड रियलाइज कि डिवोटी एसोसिएशन भक्ति की पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज डिवोटी एसोसिएशन। प्रभुपाद को पढ़िए आप, भक्तों का संग पहला स्टेप है भक्ति में आगे बढ़ने का। A for association of devotees. B is for books. Books reading and books hearing. कान से भी पढ़ना है और आंख से भी पढ़ना है, आंख से भी सुनना है और कान से भी सुनना। Then C is chanting. Discussion about Krishna, नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करना, वर्णन सुनना। Then D is devotee, मीन्स आपने डी के अंदर डेटी वर्शिप किया है एंड प्रसादन ग्रहण किया है। ई इज इवेशन। इवेशन मीन्स कुछ चीजों को त्यागना, जैसे मांसाहारी वस्तुएं, नशीली वस्तुएं, गैम्बलिंग, इलिसिट रिलेशनशिप, इनको त्यागना, दिस इज इवेशन। तो देयर आर 5 थिंग्स, A, B, C, D एंड E, इनको फॉलो करना है। और सबसे पहला होता है डिवोटी एसोसिएशन। मैं देखता हूं 25 लोग थे, 5 चले गए, उनके उस भौतिक संसार की चीजें प्रिवेल कर रही थी, यहाँ भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ के चले गए। 30 लोग होते हैं, 15-12 रह जाते हैं, बाकी चले जाते हैं। उनको भक्ति की सीढ़ी पे आगे चढ़ने के लिए पहला काम होता है डिवोटी एसोसिएशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा सुंदर है, आपको अच्छा लगेगा सुनने में। मैं बेलगाम में किसी घर में लेक्चर देने गया, मुझे भेज दिया, उनके फादर की पुण्यतिथि है, डॉक्टर साहब आज आप जाकर लेक्चर दे आओ। यहाँ से 2004 किलोमीटर दूर है, 2000 किलोमीटर अवे। वहां में मैं एक छोटी सी कॉलोनी में किसी घर के अंदर लेक्चर देने गया हूँ। लेक्चर दिया, एज यूजुअल 7, 8, 10 लोग मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो गए। अब वो प्रश्न कर रहे थे, मैं उत्तर दे रहा था, वो प्रश्न कर रहे थे, मैं उत्तर दे रहा था। क्लास हमने खत्म कर दी, लेक्चर हमने खत्म कर दिया था। एक मैसेज आया, प्रभु जी प्रसाद पा लीजिए, अभी आते हैं। फिर आया मैसेज, प्रभु जी प्रसाद पा लीजिए, अभी आते हैं प्रभु। तीसरा मैसेज आया, प्रभु जी प्रसाद पा लीजिए। मैं कहा प्रभु आप पाओ ना, पा लेंगे, हमें जल्दी नहीं प्रसाद पाने की। एंड यू नो व्हाट वाज द आंसर? Everybody is sitting on चटाई and waiting for you. जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे कोई प्रसाद नहीं पाएगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे कोई प्रसाद नहीं पाएगा। दिस इज द एजुकेशन वैष्णव एटिकेट टॉट टू देम। ये वैष्णव एटिकेट घोट घोट के पिलाया हुआ है। इसीलिए हम चौपाटी को तारीफ करते हैं कि दे आर द बेस्ट टीचिंग इंस्टीट्यूशन। देखा, जब तक वो बैठे हैं लेक्चर के व्यास आसन पे, आप उठ के नहीं जा सकते, यू कांट लीव। और जब तक आप प्रसाद नहीं पालेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई प्रसाद स्टार्ट नहीं करेगा।
तो यहाँ हम लेक्चर दे रहे होते हैं, चारों तरफ लोग इकट्ठे होते हैं लेक्चर के बाद, और लोग उठ के प्रसाद पा के घर भी चले जाते हैं। अब हमें प्रसाद ही नहीं मिला, बाद में खत्म ही हो गया, और लोग प्रसाद पा के चले जाते हैं। दिस वैष्णव एटिकेट इज स्ट्रांगली मिसिंग, स्ट्रांगली मिसिंग। ये बातें मैंने बहुत सीखी हैं, मैंने बहुत जगह लेक्चर्स किए हैं। मैंने लेक्चर बेलगाम में विलेजेस में किए हैं, घर घर जाके किए हैं, गुड़गांव में किए हैं, दोनों चैप्टर। गुड़गांव के मेरा ख्याल है हर सेक्टर में मैंने लेक्चर्स किए हुए हैं। मैंने पानीपत में लेक्चर्स में अब भी करता हूँ, मैं रोहतक में किए हुए हैं लेक्चर, मैंने नोएडा में किए हुए हैं लेक्चर्स, मैंने कोटद्वार में किए हुए हैं, लखनऊ किए हैं, कानपुर किए हैं, इलाहाबाद किए हैं, मैंने मेरठ में लेक्चर्स किए हैं, मैंने दिल्ली के हर सेंटर में लेक्चर्स किए हैं, हर दिल्ली के हर कॉलोनी में लेक्चर्स किए हैं, बेलगाम में लेक्चर्स किए हैं, नासिक में लेक्चर्स किए हैं, गोवा में लेक्चर्स किए हैं। I've lectured at many places। और मैं हर जगह से लर्न करके आया, I've learned things, सीख के आया हूं उनसे। कई जगह पे वैष्णव एटिकेट सीख के आया, यस, हाउ डू दे फॉलो, कैसे जिंदगी में फॉलो करते हैं, ये बात मैंने वहां से सीखी। एनीवे, there's nothing to hurt you, thank you very much। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत कुछ बताया आपने, बहुत कुछ सीखा, जाना। यस माता जी, क्या कहा आपने, हमारा नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न कर सकते हैं कि लेट हो गया? पूछिए। प्रभु जी कि आपने बोला ना कर्म करने के लिए जब हम कर्म फल में फंसते हैं तो हमें शरीर मिलता है, लेकिन हम तो इस स्टेज पे सुन रहे हैं इतनी उम्र के बाद कि हमें अकर्म करना है, और हम जो इतने कर चुके हैं उनका हमें क्या शरीर भोगना पड़ेगा उसके लिए? माता जी, समस्या सिर्फ एक ही है, जो समस्या है वो एक ही है। अब मैं कहूंगा तो आप कहेंगे मेरे को डांट दिया है। नहीं प्रभु जी बताइए, ये प्रश्न बहुत बार है कि हम तो अब समझ रहे हैं ये सब बातें, तो हम जो कर चुके हैं उनका क्या? भगवान भगवत गीता में दूसरा अध्याय पढ़ा है, एनालाइज नहीं किया। आपने परपर्ट्स भी पढ़े हैं, सुना भी है, आपने एनालाइज नहीं किया। दूसरे अध्याय में 72वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हरि बोल, हरि बोल। आपने पढ़ा नहीं? जी प्रभु जी पढ़ा है। पढ़ा है तो फिर कहां से पूछ रहे हैं आप सवाल? मेरा सवाल ये है। प्रभु जी वो तो है कि भक्ति में हम जब भी जुड़ जाएंगे तो हमारे पाप भी माफ हो जाते हैं, पता है, पर डाउट होता था कि पता नहीं। अरे भगवान कह रहे हैं जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ का पालन कर लेते हो हाँ जी तो मेरे धाम आ सकते हो, तो टेंशन काहे की है? लिखा है भगवान ने भाई, बोला है भगवान ने। प्रभु जी पता भी था, फिर भी एक बार आपसे सुनना था। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी आज ना वो अनुवाद वाले खत्म हो गए, वो 18वां अध्याय। अब कल से स्टार्ट करना है, कल से 35 श्लोक पढ़ने हैं प्रभु जी। मैंने आपको, अभी आप 25 कर रहे हो ना? हाँ जी 25 खत्म हो गया अब आज। अब एक सेकेंड, प्रोग्राम के मुताबिक तो प्रभु जी कल से 35 वाला शुरू है। हाँ तो 35वां कर देंगे। मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा मैसेज, अभी अभी पोस्ट कर देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है प्रभु जी। चलिए समाप्त करें। जी प्रभु जी, आप हरे कृष्णा, आप गुड़गांव कब आ रहे हैं आप? पता नहीं माता जी, देखिए मैं हूँ तासान उदास,
मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ी बात समझ में आएगी, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। आज से कुछ 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले और आज से 5 दिन पहले 2 बार हमारी वाइफ जो है वृंदावन में शिफ्ट कर गई है। वो शी इज गॉन देयर, वहीं स्टे करती हैं। वृंदावन के टेम्पल में गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जो है चलते आ रहे थे। साथ में बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं और बहुत सारे दूसरे, जो कार्तिक का महीना चल रहा है तो बहुत सारे जगह से भक्त आए हुए थे। हर भक्त महाराज के आगे पीछे बाएं दाएं वो लाइन लगा के खड़े हैं, लेफ्ट में खड़े हैं, राइट में खड़े हैं, महाराज बीच में चल रहे हैं, रास्ता दीजिए रास्ता दीजिए रास्ता दीजिए चल रहा है। तो लेडीज की भीड़ में मेरी वाइफ भी खड़ी थी। दोनों बार ये बात हुई है, दोनों बार सेम चीज हैज हैपेंड ट्वाइस। 15 दिन पहले भी हुई है और 3-4 दिन पहले भी फिर हुई है। तो महाराज चलते चलते आए, उन्होंने मेरी वाइफ को देखा कि उनके आगे एक और लेडी खड़ी हुई है, एक 5 लेडी खड़ी है, वो भी थोड़ा ढके हुए मेरी वाइफ को, बट ही कुड सी माई वाइफ। तो रुक गए महाराज। रुकने के बाद मेरी वाइफ को बुलाया। मेरी वाइफ ने प्रणाम किया। महाराज कहते हैं हाउ आर यू? महाराज ठीक है। हाउ इज कृष्ण हरि? मेरी वाइफ ने कहा वो भी ठीक है। इज इन दिल्ली? इज नॉट हियर? नहीं महाराज वो नहीं आए हैं, वो दिल्ली में ही हैं। ओके, आई एम हैप्पी। महाराज ने कहा आई एम हैप्पी और चले गए आगे। जो बाकी लेडीज खड़ी थी आसपास वो मेरी वाइफ के पीछे पड़ गई कि हमको तो किसी ने पूछा नहीं और आपको पूछ रहे हैं और फिर आपके पति के बारे में पूछ रहे हैं, आप हो क्या चीज? क्योंकि वहां तो उनको जानता कोई नहीं, नोबडी नोज है। बोलिए आप क्या चीज हो? 15 दिन पहले भी महाराज आपके लिए रुके और आज भी महाराज आपके लिए रुके और आपसे मिले। तो मेरे पे महाराज की असीम कृपा है। मैं उस कृपा का मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। महाराज की व्यास पूजा थी, मैं सुबह नहीं जा पाया, मैं शाम को गया हूँ। तो 3 घंटे हम लोग स्टेज पे बैठे रहे, स्टेज पे सोफे पे हम लोग बैठे रहे। हमने ऑफरिंग भी करी है और बीच में मैं महाराज से मिलने गया तो मुझे मना कर दिया गया कि कोई से महाराज से कोई मिल नहीं सकता, ही इज नॉट वेल। रात में 9:15 बजे फिर मेरा मन आया कि एक बार महाराज को मिल लो, देखूं, कोशिश करता हूँ। तो हम फिर महाराज के कमरे के बाहर गए। इट्स एब्सोल्युटली मतलब साइलेंट, कोई भी नहीं था कमरे के आसपास। डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। हमने नॉक किया, 4-5 बार नॉक करना पड़ा। एक ब्रह्मचारी आया बाहर, हमने कहा महाराज से कहिएगा, मेरा अपना नाम लेके बोला कि आए हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। इमीडिएटली आई वॉज परमिटेड, आप बाहर बैठो, अभी 5 मिनट में महाराज आपको बुलाएंगे। देन महाराज कॉल्ड मी इनसाइड और 15-20 मिनट हमारी महाराज से बात हुई है। 15-20 मिनट। उसके बाद मैं चलने लगा हूं जब, तो एक डिवोटी आया है और प्रभुपाद का, क्योंकि रात में मंदिर बंद हो गया है तो माला सब उतर जाती है, तो प्रभुपाद के गले में बहुत इतने इतने, मेरे फोटो शेयर की थी, इतने इतने मोटे फूलों की माला है, कमल के फूलों की, तो प्रभुपाद के गले में थी। उन्होंने आके महाराज के गले में डाली है और महाराज ने फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में माला गले से उतार के मेरे गले में डाल दी है। दिस इज फॉर यू, यू डिजर्व इट। तो मुझे बताइएगा, इतनी कृपा है महाराज की, इतनी कृपा है, और उसी कृपा का दम है, उसी का जोर है कि मैं इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी प्रचार कर रहा हूं। अगर आप इंटरनेट खोलिएगा, उस पर डालिएगा
aortic stenosis and you see the result, severe aortic stenosis, severe, उसके लिए होता है बेड में रेस्ट करना, मूव नहीं करना है. You have to rest in bed, don't have to move. तो मैं भागता फिरता हूँ. जो होगा देखी जाएगी. कल सवेरे मेरा पंजाबी बाग में लेक्चर है. टुमारो मॉर्निंग आई हैव टू गो टू 15 तारीख को मेरा द्वारका में लेक्चर था. आई वाज इन द्वारका. कल मैं पंजाबी बाग में जाऊंगा. संडे मॉर्निंग 35 सेक्टर के लिए लेक्चर करूंगा. संडे शाम को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कब होगा कैसे होगा, कुछ नहीं पता है. बट ये प्रेरणा है और एक जिसे कहते हैं एंथुसियाज्म है कि यस करना है, करना है, करना है और प्रभु जी आप ये तो सोचिए हम लोग कितने किस्मत वाले हैं कि हम लोग आपको सुनने का सौभाग्य है हम लोगों का. ये प्रेम कांता प्रभु बैठे हैं, ये बताएंगे आपको. ये सन 98 से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, 98 से. जी मैं क्या बताऊं, बस मैं तो यही सौभाग्य है कि जुड़ा हुआ हूँ और सुनने का मौका मिल रहा है, सुनता रहता हूँ प्रभु जी, और इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं. चलिए समाप्त करें. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू. प्रभु जी, प्रभु जी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद दंडवत आपका. प्रणाम. प्रणाम प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. एक बार प्रभु जी के लिए सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.